गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट में तबाही मचा दी है। ज़िला द्यामर में बारिशों के बायस सैलाबी रेलों में सयाहों की 8 गाड़ियां बह चुकी, जबकि इस दौरान 5 लाशें बाहर निकाल ली गई हैं। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैज़ुल्लाह फ़राक के मुताबिक वज़ीर आला के हुक्म पर शाहराह बाबूसर पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और चलास में कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है। शाहराह बाबूसर से 20 से ज़ायद नौजवान और बच्चों को रेस्क्यू किया जा चुका। सर्च ऑपरेशन पूरी ताकत और जदीद आलात और ड्रोन्स के जरिए जारी है। आपको आगाह कर रखे सर्च ऑपरेशन से मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत हाल और अब तक की तफसीलात के मुताबिक वहाँ पर मौजूद 8 गाड़ियाँ सयाहों की बह चुकी और इस दौरान 5 लाशें बाहर निकाली जा चुकी हैं, जबकि 30 से ज़ायद लापता सयाहों की तलाश अभी तक जारी है और इस हवाले से सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा। लापता सयाहों की कुल तादाद कितनी है और अब तक कितनी लाशें मिल चुकी हैं, इस हवाले से सर्च ऑपरेशन जारी है और सर्च ऑपरेशन के दायराकार को मज़ीद बढ़ाया गया है। लापता सयाहों के जिंदा बच जाने के इम्कानात को मज़ीद वाज़े करने के लिए वहाँ पर मौजूद रेस्क्यू ऑपरेशन को मज़ीद बढ़ा दिया गया है ताकि अमवात को कम से कम किया जा सके। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट हुआ है जिससे काफ़ी तबाही हो चुकी है और अब तक की तफसीलात के मुताबिक आपको आगाह करें ज़िला द्यामर में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी रेलों में सयाहों की 8 गाड़ियाँ बह चुकी, 5 लाशें इस दौरान निकाली जा चुकी हैं, जबकि 30 से ज़ायद लापता सयाहों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन भी जारी है। सर्च ऑपरेशन से मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह कर रखे। इस वक्त वहाँ पर मौजूद सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और 30 से ज़ायद लापता सयाहों की तलाश इस वक्त जारी है, जबकि 5 लाशें निकाली जा चुकी हैं और अब तक के तफसीलात के मुताबिक बारिशों के बायस सैलाबी रेलों में सयाहों की 8 गाड़ियाँ बह चुकी हैं। इसके अलावा वहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के भी काफ़ी ख़तरात बढ़ चुके और लैंड स्लाइडिंग काफ़ी हद तक वहाँ पर मौजूद मुनक़ता सड़कों को ब्लॉक कर चुकी है, जिसके बायस वहाँ पर मौजूद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है और वहाँ पर इस वक्त तमाम तर रास्ते जो कि मुख्तलिफ इलाकों से मुत्तसिल थे लैंड स्लाइडिंग के बायस ब्लॉक हो चुके हैं। शाहराह बाबूसर पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि चलास में कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है ताकि तमाम तर हंगामी सूरत हाल में निमटने के लिए आसानी हो सके। NDMA और डिप्टी कमिश्नर द्यामर के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ दिन में 3:30 बजे के करीब क्लाउड बर्स्ट हुआ। क्लाउड बर्स्ट बाबूसर से नीचे थक के मकाम पर हुआ और बड़ी वैन समेत इस दौरान 10 से 15 गाड़ियों को सैलाबी रेला बहा कर ले गया। डिप्टी कमिश्नर द्यामर के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट से 15 मकामात शदीद मुतासर हुए हैं, जबकि 7 से 8 किलोमीटर रोड मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। एक मुअम्मर शख्स शदीद ज़ख्मी हालत में मिला। मकामी लोगों ने भी सयाहों को रेस्क्यू किया है। कुदरती आफत से बिजली और फाइबर ऑप्टिक लाइन भी मुतासर हुई है। मवासलाती निज़ाम मुतासर होने से राबतों में काफ़ी दुश्वारी का सामना है। आपको आगाह कर रखे तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैज़ुल्लाह फ़राक के मुताबिक ज़िला द्यामर में शाहराह थक बाबूसर में लापता सयाहों की तलाश अभी भी जारी है। सर्च ऑपरेशन रात की तारीकी की वजह से मुतासर हुआ और सैलाब से शाहराह बाबूसर पर एक गर्ल्स स्कूल, 2 होटल और एक पनचक्की, जबकि इसी के साथ साथ गंदम डिपो, पुलिस चौकी और टूरिस्ट पुलिस शेल्टर भी तबाह हो चुके हैं। सैलाबी रेलों से शाहराह बाबूसर से मुत्तसिल 50 से ज़ायद मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके, जबकि 8 किलोमीटर सड़क शदीद मुतासर हो चुकी है और 15 मकामात पर रोड भी ब्लॉक हो चुका है। सैलाबी तबाहकारियों से शाहराह बाबूसर पर 4 राबता पुल भी तबाह हो चुके, हज़ारों फिट इमारती लकड़ी भी बह चुकी है। तर्जुमान NDMA के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट के बायस बाबूसर, तत्तापानी और लालपड़ी के 15 मकामात रास्ते बंद हो चुके, जबकि बड़े और छोटे पत्थरों के बायस 7 से 8 किलोमीटर का रास्ता मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और जिसके बायस तमाम तर रास्ता मुनक़ता हो चुका है। रास्ता खोलने की कोशिशें भी जारी हैं। आवाम से अपील की गई है कि मुतासरा इलाकों में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। आपको आगाह कर रखे गए इसी से मुतालिक अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है और सर्च ऑपरेशन से मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैज़ुल्लाह फ़राक साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त का। इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है, क्या सूरत हाल इस वक्त सामने आ रखी है और अब तक कितना नुकसान हो चुका है, उससे मुतालिक क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स अभी तक रिकॉर्ड किए गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित बल्तिस्तान में गुज़श्ता दिनों जो अफसोसनाक किस्म का वो जो सैलाबी रेले आ गए, जिसके नतीजे में गिलगित बल्तिस्तान के खासकर शाहराह बाबूसर तबाह हो गई। 8 किलोमीटर का इलाका तबाह हो गया है। इसी तरह जोसाई में बल्तिस्तान के अंदर नुकसान हुए हैं, जिला बिगर में नुकसान हुए हैं, गांचे के कुछ इलाकों में नुकसान हुए हैं। अभी तक के जो नुकसान का तखमीना लगाया गया है कि शाहराह बाबूसर में 13 से 14 जगह पर सड़कें ब्लॉक हुई हैं। सैलाबी रेलों ने इंसानी जानों को उस वक्त बहुत इंगेज शहरा है यहाँ पे
टूरिस्ट का सीजन है, गर्माई मौसम में अचानक बारिश हुई है और वहाँ पे 7, 8, 10 जगहों से अचानक रेले आ गए और गाड़ियों को जब्त में लेके गए। 15 से 20 गाड़ियां आदाद शुमार के मुताबिक इसकी जब्त में आ गए हैं और 3 लाशें शाम को निकाली जा चुकी है। 3-4 लोगों को जख्मी हालत में रेस्क्यू करके उनका इलाज कराई का भी इमदाद किया और वो सही हालत में है। उसके अलावा 15 से 20 लोग इस वक्त कहा जा रहा है कि ये लापता है और उनके लिए सर्च ऑपरेशन जारी है लापता हाथ के हवाले से। जहाँ तक नुकसान की बात करें, एक ही इलाके में जो जितने नुकसान हुए हैं, तबाही फिर गई है सैलाब से। एक गर्ल्स स्कूल, 2 होटल, एक पंचक्की, गंदम डिपो, पुलिस चौकी, टूरिस्ट पुलिस शेल्टर तबाह हो गया है। 2 मसाजिद शहीद हुए हैं। 50 से ज्यादा मकानात शाहराए बाबूसर पर तबाह हुए हैं। 8 किलोमीटर इलाका इसमें मुतासिर हुआ है। 15 मुकामात पर रोड ब्लॉक है। हजारों कराल अराजी, खड़ी फसलें, बागात, दरख्त तबाह है और उसके अलावा यहाँ पे जो हजारों फीट इमारती लकड़ी भी पानी में बह गई है। 4 रास्ते जो छोटे छोटे पुल थे बाबूसर और थक वैली में, वो भी बह गए हैं। बिजली का निजाम, क्योंकि खंभे गिर गए हैं, बिजली का निजाम दरहम बरहम है। और आज इसके अलावा जो है मवासलात का जो निजाम यहाँ पे फाइबर के ऊपर है, फाइबर कट गई है, वो मवासलात का जो निजाम है वो दरहम बरहम है। लेकिन वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबुर खान साहब की खुफिया हिदायत पर रेस्क्यू 1122 का अमला वहाँ पे मौजूद है। कमिश्नर को वहाँ पे डिप्यूट किया जा चुका है। SSP वहाँ पे मौजूद है। जितने भी सरकारी अमला है, हाई मशतरी के साथ ड्रोन का इस्तेमाल बाकायदा किया जा रहा है वहाँ पे। और वहाँ पे इमरजेंसी नाफिज की गई है। तमाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट को मुतला किया गया कि वो वहाँ पे जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लें और जितने भी मिसिंग अपराध हैं उनको वहाँ पे रेस्क्यू करने का अमल जारी है। और 2-3 गाड़ियां जो नजर आ रही थी और उनको देखा गया, उनके करीब भी गए, उसमें कोई आदमी मौजूद नहीं है। अलबत्ता जो गाड़ियां दबी हुई उनको निकाला जा रहा है। और वहाँ के जो मुकामी कम्युनिटी है थक और बाबूसर की, उन्होंने बहुत जबरदस्त किस्म का रेस्क्यू किया है और इंसानी मिसाल कायम की है। शाम को 100 से ज्यादा अफराद को उन्होंने अपने घर में पनाह दी, उनकी सामान नवाजी थी, उनको रेस्क्यू किया, उनको बचाया, उनके सामान को उन तक पहुंचाया। तो हम आवाम के जज्बे को भी खराज तहसील पेश करते हैं। वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान के वाज़ेह अहकामात है, डिप्टी कमिश्नर को इमरजेंसी वहाँ पे नाफिज कर दे और गालिबन इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है। और आखिरी जो लापता फर्द तक की बहाली तक और रोड की बहाली तक और वहाँ जिंदगी की बहाली तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी होगा। सही फैजुल्लाह साहब, जैसे कि आपने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, रेस्क्यू अमला कितना वहाँ पर दस्तयाब है, कितना वहाँ पर रेस्क्यू का अमला जो है वो इस तरह के हिफाजती इक़दामात में हिस्सा ले रहा है, और दूसरा कब तक ये बहाली मुमकिन हो जाएगी, क्योंकि रास्ता जो है वो काफ़ी हद तक वहाँ पर मुनक़ता हो चुका है, मेन शाहराहें इस वक्त ब्लॉक हो चुकी हैं, तो सयाह जो फंसे हुए हैं इनके लिए ये रिकवरी कब तक मुमकिन हो सकती है? जो सयाह फंसे हुए थे 200-250 सयाह थे, उनको तो वहाँ से रेस्क्यू किया जा चुका है और जो मिसिंग पर्सन है उनकी तलाश जारी है। और जहां तक दिशाओं वाली पराक्रम हाईवे है, शाहराए रेशम है, उसकी बहाली तकरीबन हो जाएगी शाम तक, सुबह तक। शाहराए बाबूसर को बहाल करने में कुछ दिन लग सकते हैं क्योंकि वो बहुत तबाही फिर गई है वहां पे। और दोनों अतराफ से अभी काम के हवाले से कहा गया है कि नारायण कागान साइड से भी कुछ मशीनरी आ जाए और यहाँ से ऑलरेडी 0.50 की तरफ से हैवी मशीनरी वहाँ पे काम कर रही है। दोनों अतराफ से काम शुरू होगा तो इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर बहुत जल्द इससे सड़क की बहाली होगी और ये सड़क अपनी असली हालत में आ जाए। सही फैजुल्लाह साहब, बड़ा अहम सवाल ज़ेर गर्दिश है, चूंकि इससे कबल सानिया सवात हुआ जो कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, तो क्या ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं जो कि पहले से आगाह कर दे ताकि सयाह वहां पर दाखिल ही ना हो, उनका दाखिला बंद कर दिया जाए ताकि इस तरह की लैंड स्लाइडिंग अगर होने वाली है इससे कबल कुछ मालूमात मिल सकती हैं, या फिर निज़ाम है कि नहीं, या निज़ाम है तो वहां पर आगाही नहीं दी जाती? असल बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो गर्माई मौसम है उसमें सबसे एंगेज और सफर करने वाली शायरा नारायण कागान और बाबूसर की होती है। यहाँ पर लोकल कम्युनिटी भी यहाँ ट्रेवल करती है, टूरिस्ट भी यहाँ से आता है, इसलिए इस शायरे को हम बंद नहीं कर सकते। अलबत्ता गिलगित बल्तिस्तान एक डिजास्टरियस इलाका है, बर्फबारी में भी सड़कें बंद होती हैं, जलजिले आए तो भी पहाड़ कट के नीचे आता। असल में पहाड़ी इलाका है, एक टेरेन है और यहाँ का लैंडस्केप दूसरे इलाकों से बहुत मुख्तलिफ है। बारिशें होती है तो सैलाब आते हैं। इस रोड पे माजी में भी सैलाब आते रहे, पिछले साल भी कुछ बारिशों की वजह से यहाँ 2-3 जगहों पे सैलाब आया था, लेकिन इंसानी अलमिया ने नहीं जन्म लिया था, इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। इस दफा अचानक बारिशों की वजह से लम्हों में 11-12 जगह पर लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रेले आ गए और लम्हों में वहाँ पर बच्चों को उजाड़ दिया है, गाड़ियों को लेके गए। ये बहुत बड़ा अफसोसनाक किस्म का वाकया है, हादसा है और इस पर वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने इस वाक़े के नतीजे में शहीद होने वालों के लवासिन के साथ दिली ताज़ियत का इज़हार किया है
और पूरे शोक का आलम है। हुकूमत इस वाक़े के बाद जो कर सकती थी अपनी कैपेसिटी से बढ़ के, जो हमारे पास HR थी, जो मशीनरी थी, जो हमारी कैपेसिटी थी, उससे बढ़ के वहाँ पे कोशिश की है रेस्क्यू करने की। और आप देख रहे हैं वहाँ पे जो टूरिस्ट फंसे हैं वो पुलिस की तारीफ कर रहे हैं, इंतजामिया की तारीफ कर रहे हैं, लोकल लोगों की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन इंसानी हादसा जिंदगी में होते हैं, लेकिन हुकूमतों की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी बहाली के लिए अपनी पूरी कोशिशें करें, अपने वसाइल को बरूकार लाए। और गिलगित बल्तिस्तान भर में अफवाज पाकिस्तान की तरफ से भी हेलीकॉप्टर की मदद हमने ली है। उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स भी वहाँ पे मुस्तैदी है। और पूरे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है जगह जगह दिवसाई से लेकर गांचे बल्तिस्तान से लेकर शाहराय बाबूसर तक पूरी तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई कोताही नहीं हो रही और तमाम मसाइल को बरूकार लाए जा रहे हैं। सही, ठीक है। तर्जुमान हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान फैजुल्लाह फराक साहब हमारे साथ मौजूद थे। सैलाबी सूरत हाल के बाद होने वाली तबाहकारियों से मुतालिक किए जाने वाले सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतालिक आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया।